हेलो एवरीवन, स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल स्टार गोल्ड स्टडी में। आज हम क्लास 10th के बुक संस्कृत का करेंगे और उसमें चैप्टर नंबर हमारा जो होगा वो नवम पाठा कह सकते हैं। संस्कृत के हमारा होगा लेक्चर, यानी यहाँ पे लिख देते हैं नवम पाठा। इसका अर्थ हुआ मतलब हमारा पाठ नंबर, यानी नंबर की का बात कर रहे हैं 9, यानी कि 9 का बात कर रहे हैं, है ना। संस्कृत का है जो चैप्टर का नाम है स्वामी दयानंद, है ना। स्वामी दयानंद मतलब कि स्वामी दयानंद के बारे में जानना है। एवं हमारा नवम पाठा है और ये क्लास 10th के हैं। संस्कृत का बुक है, बुक फर्स्ट के बात कर रहे हैं, क्लास 10th संस्कृत, स्वामी दयानंद, अध्याय नंबर 9। और बात करते हैं हमारा एनसीईआरटी होगा, है ना। एनसीईआरटी का एक हम चैप्टर लेकर के आए हैं आपके समक्ष। इसको हम अच्छे तरीके से आपको समझाने वाले हैं, जिसमें आपको सिर्फ या इस लेक्चर को देखने के बाद आपको ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों क्लियर हो जाएंगे। आपको याद करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी, है ना। ये वीडियो का यही विशेषता है, ठीक है। तो बिना देर किए हम यहाँ पे करते हैं अपनी सेशन को स्टार्टिंग, है ना। पैटर्न हमारा बी, है ना, BSEB है, बिहार बोर्ड, है ना। बिहार बोर्ड BSEB, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड की बात कर रहे हैं ना। यानी बिहार बोर्ड के हमारा चैप्टर बिहार बोर्ड के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक है। इससे प्रत्येक वर्ष क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 2 नंबर वाले भी और 1 नंबर वाले भी, यानी लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से, और अति शॉर्ट क्वेश्चन यानी कि बहुत ज़्यादा छोटा क्वेश्चन भी पूछा जाता है, और बहुत ज़्यादा यहाँ पे बड़े बड़े भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 2 नंबर में भी पूछे जाते हैं, 1 नंबर में भी यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए ये आपको हम कुछ बता दिए, इससे जो लेक्चर है, इस लेक्चर के बारे में आपको जानकारी दे दिए, इसके बारे में हम जानने वाले हैं। तो चलिए हम अपने सेशन को कर रहे हैं अब हम स्टार्टिंग, ठीक है। इसके माध्यम से आपको हम बताते हैं। देखिए कह रहा ना कि आधुनिक भारत, जो अभी हमारा भारत चल रहा है, समाज, देखिए आधुनिक भारत जो था ना, वो समाज का जो था ना, शिक्षा के लिए यहाँ पे अपना स्वामी दयानंद पूरे के पूरे इस अध्याय में शिक्षा से लेकर के और अन्य सारा मतलब कुरीतियों से लेकर के, कुरीतियों मतलब होता जो समाज में गंदगी फैली हुई थी, है ना, उसी प्रकार से लेकर के इस लेक्चर में सारा का सारा, यानी इस अध्याय में हम पूरा का पूरा स्वामी दयानंद शिक्षा पर सबसे ज्यादा बल दिए हैं और सारे जो कुरीति थी उस पर ध्यान दिए हैं। उसी के बारे में इसमें हमको अच्छे तरीका से जानना है। स्वामी दयानंद जो थे, एक अपने ये जो समाज के लिए, अपने देश के लिए सुधारने के लिए पूरा का पूरा इस चैप्टर में उनके जो यहाँ पे देश के लिए, राष्ट्र के लिए जो भी वो उन्होंने किए हैं, गांव समाज के लिए जो भी काम किए हैं, उनके बारे में इस चैप्टर में आपको वर्णन है, या हम आपको परिचय के रूप में बता देते हैं। इसके अंतर्गत ये इन्होंने सुधारने के लिए आर्य समाज का स्थापना भी किए हैं, है ना। आपको ये सब सारी कहानी आपको सिक्स में आपको याद रहना चाहिए, तो आपको दिक्कत नहीं होगी। ये सारा का सारा आपको यहाँ पे स्वामी दयानंद के पूरा समाज के बारे में बताया गया। ये आपका इंट्रोडक्शन कुछ था, है ना। तो इसके बारे में हम अब अध्याय में प्रवेश करते हैं। अध्याय में जो हमारा देखिए कहता है कि मध्यकाल में अनेक निंदनीय कुरीतियां थी। कुरीतियां मतलब कहने का ये अर्थ हुआ कि अनेक प्रकार की गंदगियां फैली हुई थी। जैसे में इसके कुछ नाम भी दिया गया है। जैसे में पूछेगा कि मध्यकाल में, 2 नंबर में पूछेगा आपका प्रश्न कि मध्यकाल में, यहाँ पे याद रखिएगा, मध्यकाल में जो अपना भारत था वो कौन कौन से कुरीतियों से क्या था, तो ग्रसित था। तो याद रखना है मेरे दोस्त, जो भारत में था मध्यकाल में कुरीतियों का, जैसे में आपको याद रखना है, पहला जो था वो जातिवाद था, है ना। जातिवाद आपको समझ में आता होगा। धार्मिक आडंबर था, है ना। धार्मिक में लोग बहुत ज्यादा घुल मिल गए थे। स्त्री शिक्षा के लिए यहाँ पे स्त्री के लिए शिक्षा नहीं दी जाती थी, है ना। स्त्री शिक्षाविद थी, है ना। शिक्षाविद करने के मतलब इनको शिक्षा मतलब अशिक्षित, इनको शिक्षा नहीं दिया जाता था, अशिक्षित रखा जाता था। और थे यहाँ पे बाल विवाह का यहाँ पे नियम चल रहा था मध्यकाल में, बाल विवाह से रिलेटेड, है ना। और यहाँ पे और भी थे, जैसे कि यहाँ पे दे दिया गया आपको, वाह डम, स्त्री अशिक्षित, है ना, विधवाओं के निंदनीय स्थिति, है ना। बहुत सारे समाज में दोष फैले थे। ये इसी के बारे में इन्होंने क्या किए हैं, बताए हैं। इसी के बारे में सुधारने के लिए अपना पूरा जीवन इसमें लगाए हैं। तो इसके चैप्टर में इसी के बारे में जानेंगे। तो आपको 2 नंबर में पूछे कि मध्यकाल में भारत किन किन कुरीतियों से ग्रसित थी, तो जातिवाद में, धार्मिक में, स्त्री अशिक्षा में, है ना, यहाँ पे अशिक्षित था, शिक्षा देने के लिए उसमें बाधक था, बाल विवाह होता था, है ना। यहाँ पे बहुत सारा इसी प्रकार से इसमें क्या है, कुरीतियां है, जो मध्यकाल में, प्राचीन काल से ही यानी कि मध्यकाल तक हमारा फैला हुआ था। और इन्हीं के बारे में आपको सारा का सारा डीपली में जानना है।
आगे बढ़ते हैं, कहता है कि अनेक दलित वर्ग के लोग हिंदू समाज को छोड़कर दूसरे धर्म को स्वीकार कर लिए। देखिए हिंदू धर्म के जो लोग थे उन पे सबसे ज्यादा क्या हुआ, यहाँ पे अत्याचार हुआ। अत्याचारी मतलब आपको समझ में आता होगा, जब अत्याचार हुआ तो यहाँ पे हिंदू धर्म जो थे अपना धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म को क्या कर लिए, मानने लगे, नहीं दूसरे धर्म अपना लिए, है ना, ताकि इनके इन अत्याचारियों से बच सके। ये जो था आपको हिंदू के पर बहुत ज्यादा अत्याचार किया जाता था, तो आपको इससे ऑब्जेक्टिव पूछ लिया जाएगा कि कौन जो धर्म के लोग दूसरे धर्म अपनाने लगे थे। याद रखना हिंदू संप्रदाय के जो भी थे वो दूसरे धर्म अपनाने लगे थे, क्योंकि उस पर ज्यादा से ज्यादा क्या होने लगा था, यानी कि उस पर ज्यादा से ज्यादा अत्याचार होने के संदर्भ में उन्होंने क्या किया, अपने धर्म को छोड़कर किन्हीं दूसरे धर्म पे मतलब मानने लगे, ताकि वह उस पे हो रही अत्याचारों से बच सके, है ना। इस तरह से विषम परिस्थितियों में 19वीं सदी की बात करें, 1900 की बात कर रहा है, समाज सुधारक मतलब जो समाज के सुधारने वाला लोग होते हैं उसको समाज सुधारक कहते हैं, है ना। समाज की विषमताएं मतलब समाज के बारे में सोचने समझने वाले, इससे वाले कुरीतियों से दूर करने के लिए वाले भारत वर्ष में प्रादुर्भाव, यानी कि जहाँ पे दुष्भाव यहाँ पे था, है ना, उनमें से निश्चित ही स्वामी दयानंद विचार व्यापक थे। यहाँ पे एंट्री मारते हैं कौन, तो हमारा हो जाए चैप्टर का नाम ही है स्वामी। स्वामी यहाँ पे आपका स्वामी, तो यहाँ पे स्वामी लिखना है ना, स्वामी, है ना। तो यहाँ पे स्वामी दयानंद यहाँ पे क्या मारते हैं, अपना एंट्री करते हैं, ठीक है, 19वीं सदी में। और इन्होंने अपनी जो था बल से इस सारा भी कुरीतियों पर ध्यान से क्या करने लगे, अपने ध्यान लगाने लगे, मतलब इसके बारे में कैसे इसे हटाया जाए इसके बारे में सोचने लगे, है ना, इस पे विचार करने लगे, यानी समाज के बारे में सोचने लगे, अपने देश के बारे में सोचने लगे, अपने भारत के बारे में सोचने लगे स्वामी यहाँ पे दयानंद। देखिए आगे पढ़ते हैं इसके बारे में। इन्होंने देखिए क्या क्या किए, कहा ना कि इन्होंने निश्चित स्वामी दयानंद विचार अपना व्यापक किया और समाज सुधारने के लिए संकल्पना सर्वोच्च की, मतलब ये अपने संकल्प लिए कि समाज को हमको सुधारना है ना। जैसे कोई भी व्यक्ति अपना संकल्प लेता है कि इस काम को हमको टारगेट बनाता है, इस काम को हमको करना, उसी प्रकार इन्होंने भी अपना ये क्या किया, तो यहाँ पे संकल्प लिए। स्वामी जी का जन्म हुआ था अपना गुजरात में, है ना, गुजरात प्रदेश में हुआ था, टंकारा नामक गांव में, आइए 1824 में। तो पूछेगा हाँ सब्जेक्टिव में आपको लिए कि स्वामी दयानंद का जन्म कब कहाँ हुआ, है ना। तो यहाँ पे याद रखना है गुजरात में हुआ था, है। तो यहाँ पे देखिए गुजरात के एक गांव है, गांव का नाम क्या है, याद रखेगा टंकारा, है ना, टंकारा 1824 में हुआ था इनका जन्म, है ना। 1824 में गुजरात के टंकारा नामक गांव में स्वामी दयानंद जी का क्या हुआ थे, वहां पे इनका जन्म हुआ था। आगे पढ़ते हैं। इनका जो बालक का नाम था, यानी कि बचपन का नाम था मूलशंकर। कई बार ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया गया कि स्वामी दयानंद के जो था वह की बचपन यानी कि बालक का नाम क्या था, बालक मतलब जब छोटा होता तो उनका नाम था मूलशंकर। याद रखिएगा मूलशंकर के नाम से कौन जाने जाते हैं, तो स्वामी दयानंद। आगे बढ़ते हैं। कहता शिव को देख लीजिए कर रहे हैं कि संस्कृति शिक्षा पर अध्ययन, कहते कि ये जो थे जिस प्रकार हम लोग हिंदी भाषा से अपना शिक्षा अध्ययन करने के लिए प्रारंभ किए थे, इन्होंने अपनी जो शिक्षा का प्रारंभ भी किए थे वो संस्कृत भाषा से किए थे, है ना। अगर पूछेगा कि जो स्वामी दयानंद किस भाषा से अपना शिक्षा ग्रहण करने लगे, तो याद रखना आपको क्या, संस्कृत भाषा से इन्होंने अपना क्या किए थे, स्टार्टिंग में अपना जो पढ़ाई स्टार्ट किए थे वो संस्कृत भाषा से किए थे। कौन, तो मूलशंकर यानी स्वामी दयानंद। इनकी जन्म हुआ था एक कर्मकांडी परिवार में। और पूछेगा कि कौन सा परिवार में उनका जन्म हुआ था, कर्मकांडी परिवार में, है ना। शिव को उपासक परिवार मूलशंकर के निमित्त शिवरात्रि महापर्व उत्सव किया जाता था। कहता है कि इनके जो होता था घर में शिव के सारा का सारा जो इनका फैमिली था, सारा परिवार था, वो किनका उपासक था, किस भगवान के, तो याद रखिएगा कि शिव के यहाँ पे सब लोग इनका क्या थे, उपासक थे। और जब शिव के उपासक थे तो इनका यहाँ शिवरात्रि जब होता था, शिव के जब रात्रि यानी शिवरात्रि जब होते थे, तो यहाँ बहुत ही यहाँ पे इनका महोत्सव की तरह बहुत ही अच्छे तरीके से मनाया जाता था, है ना। इनके यहाँ मनाया जाता था। तो जब इनको यहाँ मनाया जाता था तो इन्होंने इस शिवरात्रि में स्वामी दयानंद भी शामिल होते हैं, लेकिन वहां से इनका पूरा का पूरा मार्ग चेंज हो जाता है। यानी कि जब देखिएगा क्या होता है, आगे पढ़ते हैं। बोला जाता है कि रात्रि जागरण के समय मूलशंकर द्वारा देखा गया कि जब वहां पे पूजा पाठ चल रहे थे तो उसके क्रम में स्वामी दयानंद ने देखे, क्या देखे, यहाँ पे सुनिएगा, कह रहा है कि शंकर द्वारा देखा गया कि जो भगवान शंकर जो थे उनके पर जो भी प्रसाद वगैरह जो भी चढ़ाया जाता है, उन पे चढ़ाया गया जो था ना, वो एक चूहा जो था ना उसको क्या कर रहे थे,
खा रहे थे, सारा सामग्री को इधर से उधर कर रहे थे। मूलशंकर ने सोचा कि यह मूर्ति साधारण है, माना इसमें कोई बल और शक्ति नहीं है, वस्तुतः देवता की प्रतिमा नहीं है। यानी अगर उन्होंने सोचे कि देवता के पर अगर कोई छोटी सी चूहा जा करके चढ़ करके उन पे प्रसाद खा रहा है, यानी कि उन्होंने सोचे कि ये जो देवता है प्रतिमा, इसमें कोई शक्तियां नहीं है, और ये समझकर उन्होंने उसको पे अब विश्वास उठने लगा है ना अपने मूर्ति पूजे पर। कहता वस्तुतः देवता की प्रतिमा नहीं है। रात्रि जागरण को छोड़कर मूलशंकर घर चला गया। ऑब्जेक्टिव पूछा लिया भी गया है कि मूलशंकर जो थे वो अपना रात्रि जागरण को छोड़कर कहाँ चले गए थे, तो अपने घर चले गए थे। इस तरह मूलशंकर मूर्ति पूजा के विरोधी और विश्वास ख्यात बन गए। तो यहाँ से भी ये अब 2 नंबर के क्या पूछेगा, तो याद रखना आपको, हम 2 नंबर और 1 नंबर दोनों बताते जा रहे हैं, आपको बस सिर्फ कहानी ध्यान से सुनना है ना। 2 नंबर में पूछेगा कि स्वामी दयानंद मूर्ति पूजा के विरोधी कैसे, अब कब से बन गए, तो आपको लिख देना। इसमें क्या लिखेगा कि जब उनके यहाँ शिवरात्रि मनाया जा रहा था, तो उन्होंने जब पूजा में शामिल हुए तो उन्होंने देखे कि जो भी भगवान शिव पर चढ़ाया गया प्रसाद था, एक चूहा खा रहे थे, सामान को इधर उधर छितरा रहे थे, है ना। मतलब जब भी चूहा करता है तो अपना इधर उधर सामान को कर देता है, और यह देख करके उन्होंने को लगा कि ये जो मूर्ति है उसमें साधारण, यही समझ बात को सोच करके उनको धार्मिक, यानी जो शिव भगवान को जो वहां पे रात्रि जागरण होता है उसमें से विश्वास उठ गया, यानी कि एक चूहा की वजह से उनको उसमें से आस्था ही उठ जाती है। आपको लिख देनी है 2 नंबर के लिए, है ना, विश्वास खत्म हो जाता है। अब कहता है कि जिस समय से वो भागे थे उनके ठीक 2 वर्ष के बाद, यानी कि 2 वर्ष के बाद जब वो मूर्ति पूजा को छोड़कर के भागे थे शिवरात्रि में, तो 2 वर्ष के बाद उनकी जो पत्नी थी, उनकी पत्नी का क्या हो जाता है, निधन हो जाता है, यानी मृत्यु हो जाता है ना। तब पूछेगा कि शिवरात्रि पूजा में भागने के बाद कितने वर्षों के बाद उनकी पत्नी की निधन हो जाती है, तो आपको याद रखना मेरा दोस्त, 2 वर्षों के बाद उनकी पत्नी के क्या हो जाती है, यहाँ पे निधन हो जाती है, अर्थात मृत्यु हो जाती है। उनकी पत्नी स्वर करने के मतलब स्वर्ग पधार जाती है, यानी कि निधन हो जाती है ना। इसके तत्पश्चात कहने के मतलब कि मूलशंकर वैराग्य भाव, तो कहेगा कि वह घर से कहाँ चले जाते हैं घूमते हुए, तो वैराग्य भाव, यानी कि वहां से उनकी जब घर चले जाते हैं तो उनके 2 वर्षों के बाद उनकी पत्नी को हो जाते हैं निधन, और वह वैराग्य भाव, यानी वैराग्य भाव का उदय हुआ, मतलब वह उनके सोचने समझने की जो क्षमता था वहां से ज्यादा का ज्यादा उदय होने लगा। घर छोड़कर विभिन्न विद्वानों और संतों, घर छोड़ करके विद्वानों और संतों के पास चला गया, ठीक है। साधु संत समझ में आता है ना, वही होते हैं। तो यहाँ पे कहता है कि संगत करते हुए मथुरा चले गए, यानी कि घूमते घूमते कहाँ चले गए, मथुरा चले गए। और मथुरा, तो मथुरा याद रखिएगा, यहाँ से आपको भी ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, यहाँ पे जो घूमते टहलते हुए कहाँ चले गए थे, तो मथुरा चले गए थे। अब मथुरा में इनका एक मिले थे, साधु संत तो बहुत ज्यादा मिले, लेकिन अपने गुरु किसको मारते थे, वहां पे एक नाम था बिरजानंद। तो जो बिरजानंद थे इन्हीं का अपने क्या माने, गुरु माने, है ना। अब बिरजानंद दोनों आंख से क्या थे, दोनों आंखों से क्या थे, तो अंधे थे, है ना, आंखों से अंधे थे, ठीक है। तो पूछेगा कि बताइए इनका गुरु कौन थे, यानी कि स्वामी दयानंद के गुरु कौन थे, तो बिरजानंद। बिरजानंद कहाँ रहते थे, तो यहाँ पे मथुरा में रहते थे। इनके दोनों आंखों से क्या थे, तो अंधे थे। यहाँ से आपको ऑब्जेक्टिव क्लियर होता है। कहता वैदिक धर्म के प्रचार प्रसार और सत्य के प्रचार में ये अपने जीवन पूरा समर्पित कर दिए। सच्चाई क्या है इन बताने के लिए अपना पूरा का पूरा जीवन ही निछावर कर दिए। जहां तक कि धार्मिक के बारे में खंडन में किए, मतलब धर्म के बारे में इन्होंने बताया कि हमारा जो भी पूजा उजा करते हैं ना, इसको गलत साबित करने के लिए इन्होंने क्या किया, बहुत ज्यादा पूरा जीवन अपना समर्पित कर दिए, है ना। सॉरी, देखिए कह रहा है कि स्त्री शिक्षा, विधवा विवाह, है ना, मूर्ति पूजा, खंडन, बाल विवाह रोकने के लिए, यानी कि जितना भी समाज में यहाँ पे फैला होता है पूरा को रोकने के लिए इन्होंने, याद ध्यान समझिएगा, समाज सुधारक के लिए इन्होंने क्या किए, महान प्रयास किए, मतलब प्रयास खूब किए। अपने सिद्धांतों को संकलन एक सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक का नाम कहता है। पूछेगा आपसे ऑब्जेक्टिव में, यहाँ पे बताने से पहले मिटा देते हैं, है ना। तो इन्होंने बताए अपने एक पुस्तक की रचना की, सत्यार्थ प्रकाश, जिसमें हिंदी और संस्कृत दोनों भाषाओं में लिखे, सच्चाई के बारे में पूरा का पूरा वर्णन किए, है ना, ताकि लोग हो जो कि सच्चाई से परिचित हो सके, उसके लिए इन्होंने पूरा का पूरा बल दिया। आगे देखिए कह रहे हैं यहाँ पे कि ध्यान से समझिएगा, हाँ यहाँ पे है कि अपने सिद्धांतों को संकलन सत्यार्थ प्रकाश, जितना भी उनका सिद्धांत था, कहना था, जो भी था, एक पुस्तक में लिख दिए। इनका पुस्तक का नाम क्या था, आपको सब पूछ देगा, स्वामी दयानंद द्वारा जो पुस्तक का नाम क्या था, याद रखना, सत्यार्थ प्रकाश इनका पुस्तक का नाम था, ठीक है। सत्यार्थ प्रकाश इनका पुस्तक का नाम था, जिसके बारे में ये अपने सिद्धांतों का संकलन यहाँ पे किए थे, है ना, क्या इनको कहना था, या अपने पूरा भेद विचार पूरा के पूरा इसमें कर दिए थे, कह रहा है। और उनके वेदों के प्रति, उनके धर्म अनुयायी, इनके साथ जो रहने वाला था, इनके जो साथ देने वाला थे, आकर्षित हुए स्वयं संस्कृत और हिंदी में
कहता है कि हिंदी और संस्कृत दोनों में लिखें ताकि जो हिंदी समझने वाला व्यक्ति है वो हिंदी समझे। जो सत्यार्थ प्रकाश की रचना किए थे वो 2 लैंग्वेज में किए, इन 2 भाषाओं में, एक तो संस्कृत में किए थे और एक हिंदी में भी किए थे ताकि लोग समझ सके ज़्यादा से ज़्यादा, है ना। तो सत्यार्थ प्रकाश की रचना दोनों भाषाओं में हो चुकी है। और ये किसकी पुस्तक है? तो स्वामी दयानंद की, है ना। इसमें अपना पूरा सिद्धांत का आंकलन किया है, यानी इसमें पूरा सिद्धांत का बताया गया है ना। अब कहता है कि प्राचीन शिक्षा के दोष को दिखाने नवीन शिक्षा को मार्ग दिखाना, मतलब प्राचीन शिक्षा था उसको दोषी ठहरा दिया और जो नवीन मतलब नया शिक्षा के लिए वह मार्ग दिखाने के लिए अपना सिद्धांत करवाने के लिए 1875 में, याद रखिएगा यहाँ पे 1875 में, है ना। और मुंबई में एक समाज की स्थापना की, समाज का नाम था आर्य समाज। तो आपसे ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछ लिया गया कि आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो स्वामी दयानंद, यानी आर्य समाज का स्थापना किए थे। कहाँ में? तो मुंबई में। और कब किए थे? अगर पूछा जाए कि कब किए थे तो यहाँ पे 1875 में किए थे, है ना। और ये अपना शिक्षा के लिए किए थे, ठीक है ना। नवीन शिक्षा के पद्धति के लिए इन्होंने किए थे, यानी कि नवीन शिक्षा करने का मतलब है कि नया शिक्षा, नवीन शिक्षा के लिए इन्होंने सत्यार्थ प्रकाश की रचना की। सत्यार्थ प्रकाश की रचना, इसमें दूसरा चीज बताया गया था, अपने आंकलन के बारे में बताया गया था। शिक्षा के लिए यहाँ पे आर्य समाज की स्थापना किया गया था। मुख्य रूप से इसमें शिक्षा के मामले में ये यहाँ पे मुंबई में 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी। आगे बढ़ते हैं, देखिए मुंबई नगर में आर्य समाज की स्थापना की, है ना। इसके बाद कहते हैं कि अनुयायी के लिए मूर्त रूप से समाज को संशोधन का उद्देश्य प्रकट किया, माने समाज को सुधारने के लिए इन्होंने बहुत सारा प्रयास किए, है ना। यहाँ पे आर्य समाज की स्थापना किया ताकि समाज को सुधारने के लिए, समझाने के लिए यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रयास किया जा रहा था। इस समय आर्य समाज की शाखाएं, प्रशाखाएं देश और विदेश वगैरह की, आर्य समाज के आज भी देश यानी अपना देश और दूसरे देश में इनकी प्रभाव दिखने के लिए मिलता है ना। कह रहा कि प्रत्येक नगर में सभी जगह समाज के दोष और शिक्षा से दोष सुधार रहे हैं, मतलब शिक्षा अब देखिए, अब स्त्री शिक्षा का यहाँ पे देख रहे हैं बहुत ही जोर तोड़ से बढ़ गया, है ना। स्त्री शिक्षा आजकल स्त्री शिक्षा में थोड़ी सी ज्यादा वृद्धि हुई है ना, स्त्री शिक्षा में। तो यानी कि ये कहीं ना कहीं सार्थक साबित होने लगा और अपने देश को छोड़कर दूसरों देशों में भी यह प्रचलित होने लगा, है ना। और कह रहे हैं कि शिक्षा पद्धति में गुरुकुलों में, देखिए कह रहा है कि गुरुकुल मतलब कि ये शिक्षा के मामले में एक अपना नाम से इनके अनुयायियों ने, जब इनका निधन हो गया तो इनके यादों में इनके जो काम किए इसके लिए इनका जितना भी मानने वाला अनुयायी थे, है ना, इनका जितना भी फैन थे आदमी से, उन्होंने एक स्कूल का नाम यहाँ पे स्कूल बनवाया, है ना, DAV, है ना। DAV एक विद्यालय का निर्माण करवाया गया था। और आपको से पूछेगा कि जो विद्यालय का निर्माण कराए थे वो कौन कराए थे? ऑप्शन में स्वामी दयानंद देगा, आपको उसमें नहीं मारना है। यहाँ पे ऑप्शन में भी रहेगा कि स्वामी दयानंद के कौन? स्वामी दयानंद के अनुयायियों ने, जो उनको मानने वाला थे, है ना, उनका जो भी लोग उसके साथ दे रहे थे, यानी कि अनुयायियों ने, है ना, अनुयायियों ने क्या किए थे? तो एक स्कूल के निर्माण करवाए थे, यानी कि DAV के, दयानंद एंग्लो वैदिक इसका होता है, दयानंद एंग्लो वैदिक, यानी कि विद्यालय का निर्माण करवाया गया था, ठीक है। अब देखिए स्वामी दयानंद जी का निधन हुआ था आपका कब? अब ये कब बनवाया गया था, यानी कब बनाया गया था? तो 1883 में। और याद रखना 31 अक्टूबर, सॉरी यहाँ पे मिटा देते, ठीक है। देखिए 31 अक्टूबर 1883 को, है ना, स्वामी दयानंद जी का क्या हो जाता है? निधन हो जाता है ना। और इनके अनुयायियों द्वारा एक विद्यालय का निर्माण करवाया जाता है, DAV विद्यालय, दयानंद एंग्लो वैदिक कर करके विद्यालय का निर्माण कराया जाता है, जो 1883 में बनता है। 31 अक्टूबर 1883 का इनका स्वर्ग पधार जाते हैं, इनका निधन हो जाता है। कहता है अनुयायी द्वारा वर्तमान शिक्षा पद्धति और समाज परिवर्तन दयानंद और समाज के योगदान सदा समय स्मरणीय है। माने जो हमारा तो चैप्टर होता है समाप्त, लेकिन इन्होंने शिक्षा के लिए बहुत ज्यादा प्रयास किया, उनका कहीं ना कहीं आज सफल दिखता हुआ प्रयास हो रहा है ना। देखिए आज ना तो बाल विवाह है, नहीं तो स्त्री शिक्षा यहाँ पे अशिक्षित थी, अब शिक्षा के मामले में स्त्री शिक्षा को हटा दिया गया है। अब शिक्षा के लिए कोई भी दिक्कत नहीं हो रहा है ना। बाल विवाह यहाँ पे समाप्त हो गया। यहाँ पे जातिवाद, अपना कोई भी धर्म को अब यहाँ पे मानने में कोई भी दिक्कत नहीं है ना। किसी प्रकार का किसी भी धर्म मान सकते हैं। यहाँ पे सारा का सारा कहानी जो था शिक्षा के लिए, बाल विवाह के लिए सारा का सारा कहानी बताया गया था, ठीक है। इसमें से आपको 2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, है ना। जिसमें पूछेंगे तो हम आपको यहाँ पे बता दें कि मूर्ति पूजा के विरोधी कैसे बन गए, आपको पूछेंगे, है ना। वैराग्य भाव के उदय कब हुए? वैराग्य भाव के उदय उनको जब पत्नी के निधन हो जाती है ना, तो उनके सोचने समझने और उनके अंदर एक भावना उदय होते हैं, जिससे प्रभावित होकर के वह मथुरा के जो बिरजानंद थे उनसे जाकर के मिलते हैं, उनके संपर्क में रह करके अपना एक पुस्तक का निर्माण करते हैं, जिस पुस्तक का नाम होता है सत्यार्थ प्रकाश। इन्होंने अपने पूरा सिद्धांतों का आंकलन करते हैं, है ना। इनके वैराग्य भाव का उदय होता है।
और आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा क्या कि स्वामी दयानंद कौन थे और समाज सुधार के लिए क्या किए, है ना। तो स्वामी दयानंद कौन थे, तो आपको बताना है कि स्वामी दयानंद एक भारत के जो थे गुजरात के रहने वाले। आपको जो भी लिखना है इसके बारे में लिख दीजिए, आपको स्वामी दयानंद कौन थे इसके बारे में आप क्या लिख सकते हैं। देखिए यह बहुत बड़ा एक समाज सुधारक थे, है ना। समाज सुधारने के लिए अपने पूरा जीवन निछावर कर दिए और बोलेंगे कि यह समाज सुधार करने के लिए क्या किए। तो सबसे पहले एक सत्यार्थ प्रकाश की रचना की है, जिसमें हिंदी संस्कृत दोनों में किए ताकि लोग इससे परिचित हो सके। दूसरा बात, समाज को सुधारने के लिए आर्य समाज का स्थापना की। कब की? 1875। कहाँ में? तो मुंबई में। ये सारी बात लिख देनी है। 2 से 3 क्वेश्चन आपको करवा दिए हैं, आपको कोई भी कहीं से याद करने की आवश्यकता नहीं, जितना बताएं काफी था, है ना। इसमें सब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव सारा हो गया कहानी से ही, है ना। इसी प्रकार से अच्छे अच्छे सेशन और वीडियो देखने के लिए, और यहाँ पे आप अपने दोस्त एवं जो भी हो दोस्त को ही कहिए, है ना। अपने दोस्त जो भी फ्रेंड जो भी है दोस्त, और अपने अगलगिर बगलगिर को बताइए, है ना। आओ इसी प्रकार से आपको सारा का सारा संस्कृत के बुक हम बना करके डाल देंगे, है ना। सारा का सारा उसमें हम आपको कहानी के तौर पर बता देंगे किस तरह सब्जेक्टिव पूछेगा, किस तरह से सब्जेक्टिव। और यहाँ पे हम अध्याय नंबर 2 और यहाँ पे 6 और यहाँ पे 9, है ना। ये 3 अध्याय को हम लोग आज हमारा समाप्त हो जाएगा, और इसमें कुल 14 को अध्याय हैं, ठीक है ना। एक एक करके सारा को हम बना देंगे। उसके बाद हम अपना संस्कृत व्याकरण भी पढ़ाएंगे, जो आपको शानदार जो प्रत्येक बार पूछा जाता है सिलेबस के अकॉर्डिंग। सिलेबस आपको हम पिछले वाले वीडियो में बता चुके हैं, क्या क्या क्वेश्चन पढ़ना है, कहाँ से क्वेश्चन आते हैं। आपको किताब इसलिए पहले कराएं ताकि आपको इससे ऑब्जेक्टिव क्लियर होगा। कम से कम जितना भी पूछेगा आपसे सारा का सारा क्वेश्चन बनेगा, तो ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव होगा, ठीक है। 16 नंबर 2 नंबर में से आएगा, प्लस में ऑब्जेक्टिव जितना पूछा जाएगा वो बनेगा। किताब से पूछेगा तो किताब वाला सब यहीं से आएगा, है ना। तो इसी प्रकार से आपको सारा का सारा याद करवाएंगे, है ना। कहानी के तौर पर आपको कह देंगे हिंदी में, ताकि आपको संस्कृत से डर न लगे। आपको पढ़ने आए या ना आए कोई मतलब नहीं रखता, आपको बस हिंदी आना चाहिए, क्लियर हो जाएगा, है ना। तो आज के सेशन हमारा यहीं पे होता समाप्त। तब तक के लिए धन्यवाद।